बड़े बुजुर्गों ने लाख बार समझाया है, शराब इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। शराब का चक्कर आपको बर्बाद कर सकता है। आपने भी ये सलाह ज़रूर सुनी होगी, लेकिन आपने यानी आम आमदनी पार्टी ने नहीं सुनी, और नहीं सुनी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। इसीलिए सर जी कह रहे हैं कि दिल्ली में 8,000 करोड़ का शराब घोटाला करने वाले मनीष सिसोदिया को भारत रत्न दे देना चाहिए। और हम अखिल भारतीय शराबी संघ की ओर से भारत सरकार से मांग नहीं आंदोलन करेंगे कि सिसोदिया को भारत रत्न देना ही पड़ेगा। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो और नमस्कार मित्रों। दिल्ली के बिना विभाग के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के शराब मंत्री मनीष सिसोदिया को भारत रत्न दे देना चाहिए। ये सुनकर शराब के व्यापारी विजय माल्या और भ्रष्टाचार करके जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने अपील की है कि छोटा मोटा पद्म भूषण तो उन्हें भी मिल ही जाना चाहिए। महाराणा प्रताप के वंशज, न्यूयॉर्क में धूम मचाने वाले अध्यापक, मोहल्ला क्लिनिक, फ्री बिजली पानी और मोदी सिसोदिया से डरता है, ये सब कुछ हम इस पार्टी की तरफ से सुन चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है। लेकिन बस यही नहीं बता रहे कि अगर सिसोदिया ने शराब नीति में घोटाला नहीं किया था तो दिल्ली सरकार ने वो नीति वापस क्यों ली। लेकिन आज हम शराब नीति और उस पर सिसोदिया और केजरीवाल से जवाब मांगने जैसी छोटी बातों पर समय बर्बाद नहीं करेंगे। आज हम भारत सरकार, अमेरिका सरकार और मंगल ग्रह की सरकार को भी ये साबित करके दिखा देंगे कि सिसोदिया क्यों भारत रत्न के हकदार हैं। पहली बात, मनीष सिसोदिया हैंडसम होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे और पढ़े लिखे नेता हैं। नेता से पहले वो पत्तलकार थे और जी न्यूज़ में काम करते थे, इसीलिए उनकी बोलने की कला बहुत अद्भुत है। खुद देख लीजिए। वर्ष 2018-19 के दौरान संशोधित अनुमान में पूरक मांग के तहत 17 करोड़ 38 लाख 173 करोड़ 79,982 करोड़ रुपए की पूरक अनुदान मांगों। उनके इस टैलेंट को देखते हुए दुनिया भर के देशों में अब होड़ लग गई है कि हमारे देश में भी ऐसा ही शिक्षा मंत्री होना चाहिए। इसीलिए सिसोदिया जी किसी और देश ना चले जाएं और उनका शराब का हिसाब किताब यहाँ अधूरा न रह जाए, इसलिए लुकआउट नोटिस दिया गया है, जिसका मतलब बस इतना होता है कि आप देश छोड़कर भाग ना जाएं। उधर सिसोदिया की सलाहकार रही आतिशी कल कह रही थी कि नोटिस इसलिए दिया गया कि आज संडे है। सिसोदिया कहाँ मिलेंगे पता नहीं। अरे बहन, ऐसा नहीं है। संडे के दिन शराब के शौकीन कहाँ मिलते हैं ये सबको पता है। दूसरा कारण, सिसोदिया महाराणा प्रताप के वंशज हैं। पहले ये बात संजू पहलवान, मेरा मतलब है सांसद श्री संजय सिंह ने कही। वो पार्टी जो कहती थी जात पात की राजनीति हम खत्म कर देंगे, आज उन्हें अपने नेता की जाति याद आ रही है। लेकिन जब से संजय का मुंह यूपी में जाकर काला हुआ है, कोई उन्हें गंभीरता से लेता ही नहीं। इसलिए आज सिसोदिया ने ये बात खुद से याद दिलाई। कहते हैं, सर कटा लूंगा लेकिन भ्रष्टाचारियों, षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। हालांकि पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के साथ इफ्तार की प्लेट चाटते हुए सिर पर गोल जालीदार टोपी लगाए हुए मनीष को देखकर लग रहा है कि वो सर तो नहीं, कुछ और कटवा बैठे। और कोई जरा हमें समझाए कि जिन महाराणा प्रताप ने अकबर का दिल्ली दरबार में अपने बराबर के तख्त पर बैठने का न्योता इसलिए ठुकरा दिया था कि वो जालीदार टोपी पहनने को तैयार नहीं थे, खुद को उनका वंशज कहते हुए इनकी आत्मा जरा भी नहीं लजाती। पर लजाती तो तब जब ये कहते हुए लजाती कि भाजपा मेरे पास संदेश लेकर आई है कि आप तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे केस बंद करवा देंगे। अच्छा, आज कह रहे हैं कि राजपूत हूं, कल क्या सिख थे जो कह रहे थे हम भगत सिंह की संतान हैं। ये सब तो हो गई उनकी विशेषताएं। लेकिन अब उस मुद्दे पर आते हैं जिस पर सर जी सिसोदिया को भारत रत्न दिलवाना चाहते हैं। उनका कहना है कि सिसोदिया ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को दुनिया में सबसे अच्छा बना दिया है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि दुनिया तो छोड़ो, अपने देश में ही दिल्ली 10वीं के रिजल्ट में 10वें नंबर पर पहुंच गई है। पहले वो दूसरे नंबर पर हुआ करती थी। और तो और, जब सिसोदिया, जिनके खुद के बच्चे सरकारी नहीं महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनसे पूछा गया कि अगर सरकारी स्कूल इतने ही अच्छे हो गए हैं तो अपने बच्चों को वहां क्यों नहीं पढ़ाते।
तो बेचारे कुछ जवाब दे नहीं पाए। और ऐसा नहीं कि केवल पढ़ाई में ही ऐसा हो, अभी दिल्ली में दुनिया के सबसे अच्छे मोहल्ला क्लिनिक भी बन गए हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड से पता चलता है कि उन्होंने अपने और परिवार के इलाज में 22,61,000 रुपए का बिल दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में दिया है। अपोलो और मैक्स जैसे महंगे अस्पताल जहां आम आदमी इलाज का सोच भी नहीं सकता। लेकिन दिल्ली में तो विश्व स्तरीय मोहल्ला क्लिनिक खुल गए हैं ना, वहां क्यों नहीं कराते अपना इलाज? और याद रहे, ये सब बिल इनकी जेब से नहीं, आपके और मेरे टैक्स के पैसे से भरे जाते हैं। अब देखना यह है कि सड़जी की मांग के अनुसार सारे देश में शिक्षा व्यवस्था को सिसोदिया जी के हाथ में कब दिया जाता है। हमारे अखिल भारतीय शराबी संघ का तो ये भी मानना है कि सारे देश की शराब नीति भी सिसोदिया के हाथ में दे देनी चाहिए। अगर भारत सरकार हमारी ये मांग मान लेती है तो शराब संघ की ओर से पूरे देश में शराब पार्टी की जाएगी और इससे देश का राजस्व दुगना हो जाएगा। और जब देश नशे में डूब जाएगा तो ये सवाल भी उसे याद नहीं रहेगा कि अगर दिल्ली की शराब नीति में 8,000 करोड़ रुपए का घोटाला नहीं हुआ था तो सीबीआई जांच शुरू होते ही केजरीवाल सरकार ने वो नीति वापस लेकर पुरानी नीति फिर से लागू क्यों कर दी। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है सड़जी के नाम। देखो, हम समझते हैं आप हर बात पर मोदी हमसे डरता है, भाजपा हमें खरीदना चाहती है, ये सब क्यों बोलते हो। कोई भी शराबी 2 पैग अंदर जाने के बाद यही सोचता है कि वो दुनिया का राजा है। और मोदी जी के जवाब ना देने का कारण ये नहीं कि वो सचमुच तुमसे डरते हैं, बल्कि सब जानते हैं कि नशे में धुत आदमी का जवाब देना बेकार है, चाहे वो कितनी भी चुनौती क्यों ना दे। ये देखिए, ये भी जानते हैं। इस पहला दूर हो लिए मेरी आयो नंबर चेक कर ले, पहला नंबर चेक कर ले, पहला पीछे क्या निकला पढ़ ले ठोक दूंगा। नंबर देख पहला क्या लिख रहा बाप तेरा किसका नहीं आग ला दूंगा। दूर हो लिए इसमें दे चलान काट लिया नहीं, काट लिया नहीं चलान, चलान काट दिया नहीं, अरे चलान काट दिया नहीं, चलान काट दिया नहीं। हेलो शांति से बैठ जा, शांति से सारों ने बिठा दूंगा। ठीक है। अगर आप भी सीबीआई से सिसोदिया को शराब पिलाकर सच उगलवाना चाहते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।